नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की आज की बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान से मौसम को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में अगले 3 दिनों तक भयंकर आंधी और बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि की गंभीर चेतावनी दी गई है। इस अचानक आए बदलाव से किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सख्त हिदायत दी गई है। राजधानी जयपुर से खेती किसानी को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई पर प्रति हेक्टेयर भारी सब्सिडी देने की शानदार घोषणा कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ कीमती पानी की बचत होगी बल्कि फसल उत्पादन में भी गजब का सुधार देखने को मिलेगा। अजमेर संभाग के किसानों के लिए एक बेहद डराने वाली खबर सामने आई है। अचानक हुई बारिश और भयंकर ओलावृष्टि ने सरसों, चना और गेहूं की खरीफ फसलों को बुरी तरह तबाह कर दिया है। नुकसान से परेशान किसान अब तत्काल फसल सर्वे की जोरदार मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेकर नुकसान की तस्वीर आधारित रिपोर्ट जुटाने के सख्त आदेश दे दिए हैं। बाड़मेर से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहाँ एक सरकारी विद्यालय की कक्षा में चलती क्लास के दौरान छत का पंखा हुक समेत नीचे गिर गया। इस भयानक हादसे में 2 बच्चे बुरी तरह घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो प्रशासन ने सख्त एक्शन लेकर बिल्डिंग इंस्पेक्टर को तुरंत जांच कमेटी गठित करने के कड़े निर्देश दे दिए हैं। अलवर भिवाड़ी क्षेत्र से तूफान की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। आज सुबह तूफानी हवाओं ने तबाही मचाते हुए कई गांवों में बिजली के तार तोड़े और छतें उड़ा दी। हालात को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत इमरजेंसी टीमें तैनात की है। अब इलाके में बिजली और सख्त कनेक्टिविटी बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर तेजी से चल रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर आई है। अदालत ने एक पूर्व सरकारी अधिकारी को करारा झटका देते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। भूमि संबंधी गड़बड़ी और भ्रष्ट लाभ के इस सनसनीखेज केस की सुनवाई को अब अगले महीने तक टाल दिया गया है। इस कड़े फैसले से आरोपी की मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। अजमेर इलाके से एक सनसनीखेज और बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है। उच्च न्यायालय की स्थानीय बेंच ने एक बड़े भूमि विवाद में जिला कोर्ट के आदेश को पलटते हुए बड़ा धमाका किया है। जमीन का अधिकांश हिस्सा एक खास किसान परिवार को वापस सौंप दिया गया है। सुनवाई के दौरान सगों पर भारी भीड़ को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। राजधानी जयपुर से एक राहत और परेशानी वाली बड़ी खबर सामने आई है। आज हुई तेज बारिश और आंधी के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से तो बड़ी राहत मिली है। लेकिन दूसरी तरफ सगों पर अत्यधिक फिसलन और कई जगह विशाल पेड़ गिरने से भयानक जाम की गंभीर समस्या भी खड़ी हो गई है। राजस्थान विधानसभा से सियासत की एक गर्मागर्म खबर आ रही है। बजट पर सरकार के जवाब के बाद सदन में जोरदार बहस छिड़ गई। विपक्षी दलों ने जल, बिजली, कृषि और युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर सरकार को आधेरे हाथों लेकर कड़ी चुनौती दी। वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल ने अपनी बड़ी घोषणाओं के लिए विरोधियों के सामने जमकर अपनी पीठ थपथपाई है। कोटा संभाग से बाढ़ के खतरे की एक बड़ी खबर आ रही है। गंगा चंबल किनारे बसे गांवों में तेज बारिश और भयंकर बहाव के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। जल संसाधन विभाग ने नदी के जलस्तर पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है। किसानों को अपना कीमती अनाज तुरंत ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट करने की सख्त हिदायत दे दी गई है। बूंदी और बांसवाड़ा से स्वास्थ्य को लेकर एक अहम खबर आई है। बारिश से गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन बढ़ती नमी ने सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या में भारी इजाफा कर दिया है। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं काफी बढ़ गई है। हालात को काबू में रखने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। उदयपुर संभाग से एक बहुत ही राहत भरी खबर आ रही है। आज हल्की बारिश ने धूल और गर्मी को काफी कम कर दिया है। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए स्थानीय प्रशासन एक्शन मोड में है। शहर में जलभराव को रोकने के लिए तालाबों और नालों की व्यापक सफाई का एक बड़ा अभियान युद्ध स्तर पर तेजी से शुरू कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ और नागौर के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजफेड ने चना और सरसों की खरीद के लिए उपार्जन केंद्र खोल दिए हैं। एमएसपी पर फसल बेचने के लिए किसानों की भारी भीड़ है। सरकार ने चना के लिए 5,875 रुपए और सरसों के लिए 6,200 रुपए प्रति क्विंटल का रेट तय कर दिया है। राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में एक बेहद ऐतिहासिक ऐलान किया है। राज्य के 30 प्रमुख फसल क्षेत्रों में निजी सरकारी साझेदारी से अब आधुनिक वैज्ञानिक भंडारण भवन बनाए जाएंगे। इस शानदार कदम से न केवल फसलों के एकदम जायज भाव मिल सकेंगे, बल्कि बेमौसम बारिश और भयानक ओलावृष्टि के दौरान होने वाले भारी नुकसान को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। बिजली संकट को लेकर जोधपुर से एक बेहद परेशान करने वाली खबर आ रही है। भारी गर्मी और उमस के बीच बढ़ी मांग के कारण विद्युत वितरण निगम ने छोटी लोड शेडिंग का बड़ा ऐलान कर दिया है। ग्रिड पर बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए अब कुछ इलाकों में 5 से 10 मिनट के अंतराल पर बिजली कटौती का सिलसिला जारी रहेगा।
बीकानेर और जैसलमेर से मौसम का एक बेहद डराने वाला अलर्ट जारी हुआ है। यहाँ उच्च तापमान के साथ भयानक धूल भरी आंधी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग में अगले 2 दिनों तक तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने की सख्त चेतावनी दी है। लू और डिहाइड्रेशन के भारी खतरे को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की सख्त अपील की गई है। झुंझुनू के किसानों के लिए एक शानदार राहत की खबर है। गिरते भूजल स्तर की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने लघु सिंचाई योजनाओं के तहत नई नहर और पाइपलाइन बिछाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। इस कदम से खेतों में नियमित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी और किसानों की भारी भरकम लागत भी काफी कम हो जाएगी। राजस्थान की राजनीति में इंतजार शास्त्र को लेकर शुरू हुई सियासी बहस ने नया मोड़ ले लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर तीखा पलटवार किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कार्यकाल में बनाए गए नए जिलों की समीक्षा तेज कर दी है। राज्य सरकार ने विशेष कैबिनेट उप समिति का गठन किया है। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र से प्रदेश के किसानों के लिए भारत विस्तार कार्यक्रम की शानदार शुरुआत हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री ने इस पहल का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किसान क्रांति की नींव रखी गई है। अब किसानों को आधुनिक तकनीक और डिजिटल कृषि के अवसर सीधे खेतों में मिलेंगे। झालावाड़ और पूरे प्रदेश के किसानों के लिए मिट्टी जांच को लेकर एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब किसान मात्र 5 रुपए के मामूली शुल्क में अपने खेत की मिट्टी की पूरी जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा खरीफ सीजन की तैयारियों को देखते हुए राज्य सरकार ने यूरिया के पर्याप्त स्टॉक की पुष्ट जानकारी साझा कर दी है। राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत बड़ा कदम उठाया है। इस योजना में 8वीं से 12वीं पास युवाओं को अपना व्यापार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। सरकार की इस आर्थिक मदद से प्रदेश का युवा बिना वित्तीय बोझ के व्यवसाय करेगा। प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 31 मार्च तक जयपुर सहित राज्य के कई संभागों में तेज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के साथ कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की पूरी संभावना है। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं कक्षा के परिणाम का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के अनुसार 31 मार्च तक कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस वर्ष 9 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी है। परिणाम जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रोल नंबर डालकर मार्कशीट देख सकेंगे। श्रीगंगानगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस और आरजू बिश्नोई गैंग के एक खतरनाक शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए इस शूटर ने बॉलीवुड की मशहूर हस्ती रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने की सुपारी ली थी। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी आपराधिक घटना को समय रहते टाल दिया गया है और पूछताछ जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में बीकानेर के ऐतिहासिक अभय जैन ग्रंथालय का विशेष रूप से जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने इस ग्रंथालय की प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान के संरक्षण की जमकर सराहना की। इस राष्ट्रीय स्तर के उल्लेख के बाद बीकानेर के स्थानीय लोगों में भारी उत्साह है और ऐतिहासिक धरोहर को नई पहचान मिली है।